हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल के इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। क्वार्टर वन के रिजल्ट इसके आ चुके हैं, इसके बाद की जैसे कि हमने बात की थी। संडे का दिन है आज और अभी यहाँ पर 908 रुपये के आसपास का प्राइस है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिटेल। मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ के आसपास का बड़ी कंपनी है। बिजनेस क्या है इसका? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, और वो भी सप्लाई नेचुरल गैस टू डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल यूजर्स। साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वो भी ये लोग बनाते हैं, मतलब कि वो भी इसका बिजनेस है। पी रेशियो, अब इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों ही जो है पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर स्टॉक पी रेशियो जो है अभी 145 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है 20% के आसपास का। बुक वैल्यू 32 के आसपास। 52 वीक हाई लो अगर देखें तो ये आप इसको देख सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि बीच में थोड़ा सा खड़ा है प्राइस। फेस वैल्यू 1 रुपये है इसकी। यहाँ पर एक चीज़ अगर देखें तो इसको न्यूट्रल कंडीशन भी कह सकते हैं थोड़ा सा, या फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी कह सकते हैं कि अभी इसके अंदर ग्रोथ की अगर बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट जब हम देखते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। पिछले ईयर ऑन ईयर देखें तो ग्रोथ तो है। रेवेन्यू की अंदर अगर सबसे पहले बात करें तो पिछले साल 1056 करोड़ के आसपास था, इस साल 1145 करोड़ के आसपास का रहा। ग्रोथ है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो इसको नेगेटिव वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन इसको कह सकते हैं। और प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर देखें तो 150 करोड़ से बढ़कर 172 करोड़ रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है थोड़ा बहुत बढ़ा। अगर ज़्यादा थोड़ा जो है बहुत इसके अंदर अगर ग्रोथ होती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें, ईयर ऑन ईयर जब इसके रिजल्ट देखते हैं तो इसके अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2018 से अगर यहाँ से शुरुआत करें, रेवेन्यू के अंदर जो कि 1374 करोड़ थी वो बढ़कर 2024 में 4475 करोड़ रही। साथ साथ नेट प्रॉफिट भी जो 162 करोड़ था वो बढ़कर 668 करोड़ हो गया। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। लॉन्ग टर्म में अभी भी ग्रोथ बनी हुई है। ये हिस्ट्री जो है अगर आप देखें तो ये यहाँ पर दिख रहा है, और ये चीज़ थोड़ी सी इसके अंदर पॉजिटिव दिख रही है। अब यहाँ पर पीयर कंपैरिजन देखें तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव जो है दिख रही है। क्या वैसे कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये अभी ये इसके अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट जो है ये इसके लिस्टेड पीयर्स है। सो पी रेशियो ज़रा देखें, सबसे ज़्यादा पी रेशियो इसका है, तो ये अपने पीयर्स के मुकाबले जो है अभी महंगा है। तो ये इसको जो है एक नेगेटिव पॉइंट इसको आप मतलब कि मान के चल सकते हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये क्या है, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है इस तरीके से। लोग बोल रहे हैं इसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, तेज़ी नहीं आ रही है, मतलब तो तेज़ी इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रही है। लेकिन आगे चलकर अगर इसका ईपीएस बढ़ता है, मतलब कि इसकी अर्निंग बढ़ती है, प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है, तो इससे इसका ईपीएस बढ़ सकता है। तो ये उसके बाद ये पी रेशियो नीचे आ सकता है। अभी 145 के आसपास है। इनकी अगर एवरेज देखें सबकी तो 18 के आसपास है। अब यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट जरा देखें तो इसका बोरोविंग यानी कि कर्जा वो काफ़ी यहाँ पर ये एक चीज़ जो है पॉजिटिव दिख रही है, सिर्फ 1550 करोड़ के आसपास का इसी मतलब कि मार्च 2024 की अगर बात करें तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। कर्जा कम है कंपनी के ऊपर। आगे चलकर अगर ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं, तो उनके लिए ये आसानी रह सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास कर्जा कम है। थोड़ा बहुत कर्जा बढ़ाते हैं तो भी इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ पर भी जो है ये एफआईएस की बात करें, हल्की सी इसने जो है मुनाफा वसूली की थी इस क्वार्टर में, लेकिन फिर भी अभी भी 13% के आसपास का एफआईएस इसके अंदर घुसे हुए हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, उसके अंदर भी 13% एफआईएस। प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 75% के आसपास की। डीआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 6% की, और पब्लिक के पास सिर्फ 6% ही हिस्सेदारी है। तो ये कम भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव भी दिख रही है। भले ही एफआईएस ने थोड़ी सी मुनाफा वसूली की, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो यहाँ पर जो है 17% के आसपास थी वह जो 13% के आसपास रह गई। लेकिन अभी भी एक ये भी मानकर चल सकते हैं कि 13% एफआईएस अभी भी इसके अंदर है। अभी भी उनको कुछ लग रहा होगा कि आगे चलकर तेज़ी की संभावना हो सकती है। नए व्यूअर्स के लिए ये पुरानी रिपोर्ट है, इसकी 9 दिसंबर 2023 की, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। लेकिन कंपनी ने क्या कहा था ये आप ज़रा देखें कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड का 2030 तक 75,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य गौतम अदानी। थोड़ी सी रिपोर्ट और यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने शुक्रवार को कहा कि, यानी कि तब की ये बात होगी कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड 2030 तक 75,000 इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य पर है। और मतलब कि इससे जो है इसकी अर्निंग बढ़ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 75,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कुछ और रिपोर्ट है जो कि यहाँ पर ये अदानी टोटल गैस की नहीं है, बल्कि ये जनरल रिपोर्ट है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाकर करे तगड़ी कमाई। कितना पैसा मतलब कि कमा सकते हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको आपको जो है समझने में आसानी रह सकती है। और ये रिपोर्ट आप देखें तो मार्च
8 मार्च 2024 की रिपोर्ट है, जनरल जो है रिपोर्ट है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन से कितनी कमाई हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक अंदाजे की बात है, अंदाजे की बात है, एक एस्टीमेट की बात है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से कितनी होगी कमाई, ये आप यहाँ पर ज़रा देखें कि और वो भी अपनी उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके अनुसार इसकी कमाई हो सकती है। मतलब तो यहाँ पर ज़रा देखें कि अगर 3000 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो प्रति किलोवाट पर 2.5 रुपये की कमाई होती है। इस हिसाब से एक दिन में 7500 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। महीने भर में 2.25 लाख यानी कि 2.25 लाख रुपए तक कमाई हो सकती है। सभी खर्च निकालने के बाद आसानी से आप यहाँ पर 1.5 से 2.25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। हालांकि चार्जिंग स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाने पर ये कमाई 10 लाख रुपए तक महीने तक भी पहुंच सकती है। तो ये इसका जो है एक आप मतलब कि एक एस्टीमेट रख सकते हैं कि इतनी कमाई हो सकती है एक चार्जिंग स्टेशन के अंदर। अब उनकी कैपेसिटी कितनी है वो भी मायने रखता है। सो हमने देखा कि ओवरऑल उस बिज़नेस से उसकी जो है अर्निंग बढ़ सकती है। साथ साथ इसका जो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है वो तो है ही, उसके अंदर भी जो है आगे चलकर बढ़ोतरी हो सकती है। जितनी जल्दी वो आगे चलकर और पाइपलाइन बिछाते हैं, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं, तो और अर्निंग बढ़ सकती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के प्राइस के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज बीच में कुछ न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है, तो वो जल्दी भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखें तो ये जो आखिरी रो है ये जो है डिलीवरी वॉल्यूम है, इसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि पहले भी हमने बात की थी पिछले हफ्ते भी, यहाँ पर जो है अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 3 और 3 6 और 9 दिन के अंदर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है डिलीवरी उठी है। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक चीज़ पॉजिटिव दिख रही है। किसी ना किसी ने इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि 900 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है आप प्राइस भी इसका देख सकते हैं, एवरेज प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस 900 रुपये के आसपास, वहाँ पर अच्छी खासी बाइंग की हुई है। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट पर भी जो है हो सकते हैं। अब किसने खरीदा किसने बेचा इसकी तो अभी जो है कुछ डेटा नहीं है, क्योंकि बल्क डील के अंदर कुछ नहीं आया। लेकिन किसी ना किसी इसने इसके अंदर ये दिख रहा है कि बाइंग की है, वो भी अच्छी खासी 1.5 करोड़ की बाइंग, वो भी 900 रुपये के आसपास। तो 1300 करोड़ से भी ज़्यादा की खरीदारी, और ये छोटा मोटी रकम नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं। आने वाली जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी उसके अंदर जो है देखने को मिल सकता है कि FIS DIS और किसने बेचा किसने खरीदा, वो मतलब कि नंबर्स की अगर बात करें। लेकिन ये जो खरीदारी हुई है ये यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। अभी 900 रुपये का आसपास का जोन जो है एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। उसके नीचे भी अगर देखें तो 800 रुपये का जोन एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। और साथ साथ अगर देखें अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, इस क्वार्टर में जो है 1.5 रुपये के आसपास का EPS आया है। और पूरे साल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी आती है तो 8 रुपये के आसपास का EPS आ सकता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 800 से नीचे जाने की संभावना जो है इसकी कम दिख रही है। अभी इसका जैसे कि हमने देखा PE रेशियो अभी 145 के आसपास है, लेकिन हो सकता है कि बाज़ार इसको 100 के आसपास के PE रेशियो के आसपास सपोर्ट देने की कोशिश करे, मतलब कि इसी वजह से अब इसके चार्ट के ऊपर अगर चर्चा करें तो जैसे कि हमने बात की वीकली चार्ट जो है अभी पहले भी जो है इस तरीके से था, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, फिर तेज़ी आई। अब फिर से इसी तरीके से ये चार्ज जो है अभी यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। 1200 साढ़े 1200 को क्रॉस करता है, उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे यहाँ पर ये जो है पिछला हाई जैसे ही क्रॉस किया था उसके बाद और तेज़ी आई थी। यहाँ पर जब इलेक्शन के रिजल्ट थे तब कोशिश हुई थी ऊपर जाने की, वीकली चार्ट है लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर नीचे आ गया। साथ साथ ये 200 वीक का मूविंग एवरेज अगर ये उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है शुक्रवार तक किसी भी, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि और तेज़ी की संभावना रह सकती है। तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। नीचे में 800 रुपये के आसपास, ऊपर में 1200 साढ़े 1200, ये एक बड़ी रेंज यहाँ पर दिख रही है। और छोटी रेंज की बात करें तो नीचे में 800 के आसपास, ऊपर में 1000 रुपये के आसपास का जोन। और यहाँ पर जो है कुछ हमें कमेंट्स आते हैं क्या इसके अंदर नई खरीदारी की जाए या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी होल्डिंग है इसके अंदर ऊपर के लेवल के ऊपर तो आप चाहे तो वेट करना चाहे तो वेट कर सकते हैं। आपका प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, वक्त लग सकता है। लेकिन अगर ये 800 रुपये के आसपास आता है और तब RSI की अगर बात करें, अगर वो 30 या फिर उसके आसपास आता है, तब अगर किसी को छोटा ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फिर इसके अंदर जो है 5-10% का बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। तो वैसे इसके ऊपर हम डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं और RSI के ऊपर भी हमारी नज़र रहती है। तो वो वीडियो भी आप डेली आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप नया है इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के फिर से हम एक जो है यहाँ पर समरी ले लेते हैं। 908 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 890 रुपये के आसपास का। उसके बाद जो है तकरीबन 870 से 850 का जोन, और उसके नीचे जैसे कि हमने बात की 830 से लेकर 810 का जोन। और 800 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है, ऐसा लग रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें, बाउंस बैक आता है किसी भी रीज़न से, तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 920, उसके बाद जो है 950 का लेवल, उसके ऊपर जो है 980 से लेकर 1000 का जोन। तो ये अभी इसके जो है शॉर्ट टर्म के लिए रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार के अंदर भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि
विदेशी बाजार, अमेरिकी बाजार थोड़ी सी नीचे थी, नीचे खुल सकता है बाजार, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। कल बाजार रिकवर होता है नहीं वो भी देखना बनता है, तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।